2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। रिजल्ट किस तरीके से तैयार होगा और नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि अब पारी वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा, रिजल्ट तैयार होगा, तो ये नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, पारी वाइज होगा, एक साथ होगा, और रिजल्ट उसके बाद किस आधार पर तैयार होगा, एक साथ होगा या फिर अलग अलग सेक्शन में। जिस तरीके से आपने फॉर्मूला बदला है तो उसके बाद कई सवाल भी हो रहे हैं। देखिए, पशु परिचय परीक्षा हुई थी, उसके अंदर हमने जेड फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था और 6 पारी में परीक्षा की गई थी और फिर उसका रिजल्ट निकाला गया था। उसमें स्केलिंग हुई थी और जो मार्क्स किसी शिफ्ट में घटे थे, किसी में बढ़े थे और थोड़ा उसमें डिफरेंस ज़्यादा था। उसके वजह से उसमें काफ़ी इम्पैक्ट भी हुआ और किसी शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, किसी को कम फ़ायदा हुआ। उसके बाद फिर हमने जेल प्रहरी का रिजल्ट निकाला। जेल प्रहरी 2 पारी में परीक्षा हुई थी और जेल प्रहरी के से निकालने से पहले हमने हमारा फार्मूला चेंज कर लिया था और फार्मूला जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए, वो उसको बोलते हैं इक्वी परसेंटाइल फार्मूला। और इक्वी परसेंटाइल फार्मूला इस्तेमाल करके हमने जेल प्रहरी का रिजल्ट निकाला था, जो कि काफ़ी बेहतर सोल्यूशन हमको लगा और उसके जो रिजल्ट भी वो अच्छे थे। और जो हमारी हम चाहते थे कि दोनों शिफ्ट से बराबर कैंडिडेट्स सेलेक्ट हों, तो लगभग बराबर कैंडिडेट्स दोनों शिफ्ट से सेलेक्ट हुए हैं और वो एक अच्छे फार्मूले की पहचान है, जो कि हर एक शिफ्ट से लगभग बराबर कैंडिडेट्स को ले, क्योंकि जो रैंडमाइजेशन है शिफ्ट्स का, वो बिल्कुल उसका रैंडम तरीके से उसका अलोकेशन होता है। तो ऐसा मान के चलते हैं, मतलब एक अजम्पशन होता है कि लगभग हर शिफ्ट में एक से ही प्रकार के कैंडिडेट्स हैं। कोई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं और कुछ बहुत ही काफ़ी कमज़ोर हैं या वीक हैं। तो ये मान के ही ये फार्मूला का इस्तेमाल होता है। और अब पटवारी परीक्षा का रिजल्ट हम निकालेंगे, उसके अंदर भी फिर हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो इक्वी परसेंटाइल वाला है। और अभी जो परीक्षा हमने कराई चतुर्थ श्रेणी की, उसके अंदर भी हम इक्वी परसेंटाइल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और हम प्रयास कर, जैसे जो लिखा है फार्मूला के हिसाब से उस हिसाब से रिजल्ट निकलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कैंडिडेट्स इससे काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि जो सिलेक्शन होगा वो लगभग हर शिफ्ट से लगभग बराबर सा होगा। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है क्योंकि फार्मूला इस तरह से बनाया गया है कि वो कैटर करता है कि यदि किसी शिफ्ट में ज़्यादा अच्छे बच्चे मतलब या उनके ज़्यादा मार्क्स अच्छे हैं या जो भी कुछ रीज़न है, और वो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी को भी कैटर करता है और हर एक पारी की, तो इन सबका सम्मिश्रण करके जो एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है। कभी भी कोई सोल्यूशन बेस्ट से बेस्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास होता है कि जितना बेस्ट हो जाए उतना। तो उस हिसाब से मैं देखूंगा तो बोलूँगा कि इक्वी परसेंटाइल एक अच्छा सोल्यूशन है, जिसको कि नेशनल लेवल पर एसएससी ने भी अपनाया है, उसको एनटीए भी अपनाएगा है और अपनाने वाला है, और आईबीपीएस इसको अपना रहा है। तो कहने का मतलब है कि अच्छा सोल्यूशन है और मुझे उम्मीद है कि कैंडिडेट्स इससे खुश रहेंगे और एक जस्टिस होगा हर एक उस कैंडिडेट के साथ में जो उसने पढ़ाई की है और मेहनत की और अटेम्प्ट किया है पेपर को।